हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ पैरासाइट के एक नया एपिसोड नंबर 21। और मैं बता दूँ कि इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा डल है क्योंकि मुझे ये बहुत रेयर कंडीशन में ये एपिसोड का स्क्रीनशॉट मिला है। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get that just for being human be absolute predator. We do not even have anything in our peace. Maybe they're not sitting by watching us there, thinking that someday we will be dead. तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पीच दे रहा होता है एक कमरे के अंदर। यहाँ पे कुछ सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उस पर गन फायरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमें उसकी स्पीच के कुछ पार्ट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो इंसानों के बारे में ही गलत बोल रहा होता है। कहता है कि ह्यूमंस हैं जो कि पृथ्वी को पूरा नष्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें शिनची को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर काफ़ी हैरान था और उसका नाम लेता है हिरोकावा। एक्चुअल में ये सभी कुछ देख रहा होता है अपने कंप्यूटर में। जिसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये अभी भी स्पीच दे रहा होता है। जिसके बाद सभी के सभी सोल्जर्स उस पर फायरिंग करते हैं और उसे छेदीलाल बना देते हैं और उस पर इतने छेद कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि सांस कहाँ से लूँ और वो कहाँ से करूँ, और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद हमें पैरासाइट को दिखाया जाता है जो कि सुपर हीरो वाली एंट्री मारता है और कहता है कि तुमने हिरोकावा को मार दिया, अब तुम लोग की खैर नहीं। जिसके बाद हमें उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा था और उसने पता था कि ये सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। उसके पीछे पीछे पुलिस वाला भी भागा था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। जिसके बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है कि उसे पता चलता है कि क्रिमिनल के जो टीम मेंबर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। जिसके बाद क्रिमिनल भी अपने जो साथ ऑफिसर वाले को था उसको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है कि अपने जूनियर से बात कर रहा होता है कि तभी शिनिची को मिगी बताता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है और ह्यूमंस वैसे भी जीत चुके हैं। जिसके बाद शिनिची पर्दा खोलता है और बाहर की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे कई सारे पैरासाइट्स की लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद हमें वो मेन पैरासाइट को दिखाया जाता है जो कि उन सभी सोल्जर्स को मारता है और उस पर जब गन फायरिंग की जाती है तो उन दोनों सोल्जर्स को जो कि शील्ड बनाकर यूज़ करता है। जिसके बाद कमांडर कहता है यहाँ से भागो अपनी जान बचाकर, हम उसको छत पे देख लेंगे। जिसके बाद सभी भागने लगते हैं और कमांडर थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन जब कमांडर रूफ पर आता है तो वो देखता है कि उसके कोई भी साथी वहाँ पर नहीं आए हैं। इसका मतलब वो समझ जाता है कि उस पैरासाइट ने उन सभी को एक साथ ही ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद गेट खुलता है और हमें दिखाया जाता है कमांडर फायरिंग करना चालू करता है। जिसके बाद वो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और बच जाता है। यहाँ पर एक बार मिसाइल भी मारता है कमांडर, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और दीवार पर चिपक जाता है। यहाँ पर हमें शिनची को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका होता है वो ऑफिसर के साथ। यहाँ पर कमांडर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उस पैरासाइट की ताकत बहुत ज़्यादा थी कमांडर से। यहाँ पे शिनची को दिखा दिया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखता है क्योंकि आसमान से कुछ उड़ता हुआ आता है। जिसके बाद ये दोनों सोल्जर्स बोलते हैं शायद कुछ आसमान से उड़ता हुआ आया है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसी के कमांडर का हेड पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो इतना डर जाते हैं कि चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर मिगी अपने से ही शिनिची को बताता है कि तुम्हारे बगल में ही वो पैरासाइट आ चुका है। जिसके बाद शिनिची मुड़ता है, लेकिन तब तक में ऑफिसर उस पर कई सारी फायरिंग कर चुका होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो बुलेट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहाँ कहता है कि तुम ही हो जो कि पैरासाइट्स के अगेंस्ट हो, जिसके बाद अब अगली बारी तुम्हारी होगी। यहाँ से वो कहकर हल्क के जैसा कूद कर चला जाता है। जिसके बाद हमें उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब हमें काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद शिनिची की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था। जिसके बाद यहाँ पर मिगी बोलता है कि शायद तुम मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और तुमने अभी भी एक कोई डरावना सपना देखा है। जिसके बाद शिनिची कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो और हमें उनसे बचने के लिए काफ़ी जल्दी हमें एक्शन लेना होगा, वरना सारे के सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपने डैड को देखता है जो कि सो रहे होते हैं और वो घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ से एक आदमी गुजरता है तो शिनिची को लगता है कि वो वही पैरासाइट है जो कि उसके मारने के लिए आया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो कोई दूसरा आदमी होता है। जिससे वो देखकर कहता है हाँ
जिसके बाद वो वहाँ से इतना ज़ोरदार भागता है और मेन मार्केट में पहुँच जाता है। जब वो मेन मार्केट पे पहुँचता है तो उसे कई सारे पैरासाइट्स और दिखते हैं। एक्चुअल में वो कोई भी पैरासाइट नहीं होते, सारे के सारे ह्यूमंस ही होते हैं। बस उसका इमेजिनेशन इतना ख़तरनाक हो चुका होता है कि वो सभी को एक ही जैसे पैरासाइट्स समझता है। जिसके बाद वो 2 लोगों से टकरा जाता है और वो दोनों लोग कहते हैं शायद ये कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है, चलो इसे थोड़ा और डराया जाए। जिसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हमसे माफ़ी मांगो। शिनची वैसा ही करता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। शिनची फिर से वही करता है जो कि वो कहते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो उसके ऊपर पैर रखता है तो शिनची को लगता है कि उसने उस पर ब्लेड रख दिया है। जिसके बाद शिनची को इतना डर जाता है और उन पर इतने पंचेस बरसा देता है कि उनको अब बेड की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। खैर, यहाँ पर हमें मोरनो को दिखाया जाता है और शाम का टाइम था। यहाँ पर शिनची काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तभी शिनची उससे गले लगता है। जिसके बाद मोरनो उसे काफ़ी दूर धकेलती है और शिनची उसे ज़ोरदार कहती है। जिसके बाद शिनची वहाँ से चला जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डरा हुआ होता है वहाँ पर। वो वहाँ से जाने के बाद पार्क में बैठता है कि तभी वहाँ पे मोरनो आ जाती है और उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि आज मेरे घर में कोई नहीं है। जिसके बाद औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का समझ रहे हो ना। खैर, जिसके बाद वहाँ पे शिनची अंदर चला जाता है और वहाँ पे दोनों अकेले होते हैं। जिसके बाद वो इंटीमेट होते हैं और ओ माँ गुटू रुलप चालू हो जाता है। जिसके बाद मोरनो उसकी तरफ देखती है और शिनची को करती है। जिसके बाद वो दोनों पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं और राउंड 2 के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मोरनो और शिनची एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर डायरेक्टली किस करते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय। मुझे पता है कि मेरी इस बार की वीडियो थोड़ा छोटी है क्योंकि मुझे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट नहीं थे, लेकिन मैंने सारे प्लॉट्स आपको रिवील कर दिए हैं। और सॉरी क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे स्क्रीनशॉट नहीं थे उसके लिए।